मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है, झुक कर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्रता। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। रुद्राक्ष क्या है? ये रुद्राक्ष, कहा जाता है कि जब रौद्र के नेत्रों से अश्रु बहे तो जहां जहां वो अश्रु गिरे वहां वहां उन अश्रुओं ने पेड़ों का रूप ले लिया, और उन्हीं पेड़ों से हमें रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। वो रुद्राक्ष जो हमारी रक्षा करते हैं नकारात्मकता से, जो हमारी पीड़ा हरते हैं, दुख हरते हैं। मेरे आराध्य महादेव जब उन्होंने हलाहल ग्रहण किया था इस संसार को, इस संसार के सबसे बड़े संकट से बचाने के लिए, तब उन्होंने सबकी पीड़ा हर ली थी, सबकी रक्षा की थी। और इसी कारण उनके अश्रुओं में भी इतनी शक्ति है कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी पीड़ा हर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम सभी को रुद्राक्ष पहनने चाहिए? नहीं, ये तो आपका चयन है। इससे सीख हमें ये प्राप्त होती है कि जब भी आप अश्रु बनो तो कुछ इस प्रकार बनो कि उससे आप संसार का भला कर पाओ। यदि आप स्वयं पीड़ा में हो तब भी किसी और की पीड़ा को आप हर पाते हो, किसी और के संकट को आप टाल पाते हो, किसी और की सहायता कर पाते हो, तो आप भी रुद्राक्ष की भांति पूजनीय बन जाते हो। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं,
किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है और फिर जब वसंत ऋतु आती है इन्हें नया जीवन दे जाती है। इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया मानो वो धन्य हो गए। इस दिए को देख रहे हैं आप, स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा, कुछ नहीं, बस इस संसार को प्रकाश देता है। और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए, अपनी ये पहचान बिसरा कर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाइए। हीरा हमारे लिए अत्यंत विशेष, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकदार। हीरे की चमक तो सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो। अच्छा लगे, मुझे बड़ा भाता है, प्रतिदिन मुझे कुछ नया सिखा जाता है। कभी सूर्य को देखिए, 4 पहर तक ये अंधकार से लड़ेगा, फिर धीरे धीरे उदित होगा। पहले लाल, फिर केसरिया, फिर श्वेत रंग धारण करेगा, धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठेगा और फिर समस्त संसार में प्रकाश फैलाएगा। ये सूर्य की तपस्या है, उसका धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा है, उसका परिश्रम है, जो उसे संसार में सर्वोच्च स्थान मिलता है। यदि आप भी इस संसार में सूर्य की भांति महान बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति इस संसार में सर्वोच्च स्थान पाना चाहते हैं, तो आपको भी सूर्य की ही भांति तपस्या करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना होगा, परिश्रम करना होगा। तभी इस संसार में सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।